देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 6.3 में थे, और उसमें हमने दो चीजें पढ़ी भाई, एक सेक्शन फॉर्मूला और एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। दोनों मैंने आपको कई बार बता लिए और आपको वो याद भी हो गए होंगे। हाँ, जो सेक्शन फॉर्मूला वो कब यूज होता है मेरा भाई, जब हमने किसी पॉइंट के क्या बताने हो, कोऑर्डिनेट। एक चीज और आपकी बार बार यूज हो रही है, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो ना फाइंड दी रेशो, यानी आपको रेशो बतानी हो तो हमेशा आपको माननी पड़ेगी। और वो हमेशा आपको क्या माननी होती है भाई, के रेशो 1 माननी होती है। क्वेश्चन देखो भाई, सब कुछ आपको क्वेश्चन पे आना है, तुम पढ़ो। देखो लास्ट टाइम मैंने आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 18 करवाया था। जो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, वो सेम टू सेम 11th के फर्स्ट के जैसा भाई, ये तुमने करना भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 20 में, पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 20 एक बार। 20 में लिखा हुआ है फाइंड दी रेशो, फाइंड दी रेशो इन विच द पॉइंट, इन विच द पॉइंट्स, इन विच द पॉइंट P है भाई -1, y, -1, y लेइंग ऑन द लाइन सेगमेंट। कौन सा लिख दिया मैंने भाई, x, 2 वाला, ये अच्छा 21। और जो क्वेश्चन नंबर 22 है ना, दोनों सेम है भाई। 20 और 21 दोनों सेम है, तो दोनों में से कोई एक कर लो भाई। तो चलो मैंने जो स्टेटमेंट है वो किसकी लिख दी, 21 की लिख दी ना, तो 21 ही कर लो भाई कि फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट P -1, y laying on the line, laying on the line segment joining the point, laying कहाँ लिखा हुआ है, on the line segment, on the line segment joining a, joining a है मेरा भाई -3, 10 एंड b है मेरा, एंड b 6, -8, डिवाइड इट, डिवाइड इट। और एक आपने जो ना ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और साथ में को है y की वैल्यू भी बताओ भाई। पढ़ना एक बार क्या लिखा हुआ है, वो ये को है भाई, a और b आपके पास दो पॉइंट हैं, a और b जो है ना दो पॉइंट है भाई। a है मेरा -3, 10 और b मेरा कौन है भाई 6, -8 है। ये मेरी ए बी लाइन होगी, ये मेरी कौन होगी, ए बी लाइन होगी। इसके ऊपर कोई थर्ड पॉइंट है P, कोई थर्ड पॉइंट है P -1, y। और आपने बताना है कि जो P पॉइंट है ना, इस ए बी लाइन को किस रेशो में करता है डिवाइड, वो बताना है। तो सीधी सी बात माननी पड़ेगी। तो हमने क्या मान लिया भाई, K/1 में करे डिवाइड। अब अगर मेरे पास K आ जाए तो समझो रेशो भी आ जाएगी। अब देखो आप K कैसे निकालोगे, देखो कई बार बता लिया भाई, जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, वो आप सेक्शन से भी निकाल पाओगे, और वो आपको वैसे भी पता है। अब दोनों हैं तो P पॉइंट, तो दोनों इक्वल होंगे। और दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं, जब x वाला इक्वल, y वाला के इक्वल। तो वहां से K की वैल्यू आ जाएगी, K की वैल्यू आ गई तो समझो रेशो भी आ जाएगी। अब लिखोगे कैसे वो देखो भाई, तो सॉल्यूशन तो ऐसे लिखोगे, लेट P डिवाइड्स, लेट P डिवाइड्स AB इन दी रेशो, इन दी रेशो
k/1। तो हमने मान लिया भाई कि जो P पॉइंट है ना वो AB लाइन को k/1 में करे डिवाइड। अब k आ गया तो समझो रेशो भी आ जाएगी। अब k आप कैसे निकालोगे? जो P पॉइंट है ना उसको आप सेक्शन फॉर्मूले से भी निकाल पाओगे। पहले तुम सेक्शन से निकाल लो, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट PR, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट PR या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ PR। तो सेक्शन से मेरे क्या बनेंगे भाई? दूर वाले से मल्टीप्लाई। तो 6k माइनस में 3 होगी मल्टीप्लाई, 6k माइनस में 3 अपॉन में k+1 और y कंपोनेंट माइनस का 8k प्लस में 10 इंटू 1 10 और डिवाइड में कौन भाई k+1। ये आगे मेरे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पर P तो मेरे को कौन दिया हुआ? ये दिया हुआ है, लिखोगे बट द कोऑर्डिनेट ऑफ PR, और P के तो मेरे कौन अभी कोऑर्डिनेट -1, y। हमेशा यही वाला बेस काम करेगा। जब भी आपको रेशो बतानी हो तो वो जो पॉइंट उस लाइन को जिस रेशो में डिवाइड कर रहा है जो आपने मान रखा ना उसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन भी होंगे और वो आप सेक्शन फॉर्मूले से भी निकाल पाओगे। अब हैं तो दोनों दो P पॉइंट हैं, तो आपके दोनों P पॉइंट तो इक्वल होंगे, तो रख दो इक्वल। देयरफॉर -1, y किसके इक्वल होगा भाई? 6k माइनस में 3 अपॉन k+1 और y कंपोनेंट है माइनस का 8k प्लस 10 अपॉन में कौन k+1। अब कई बार ये भी बता लिया कि दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं? जब x कंपोनेंट x के इक्वल होगा और y कंपोनेंट y के इक्वल। तो रखो भी तो भाई x कंपोनेंट x के इक्वल और y कंपोनेंट y के इक्वल। क्या बनेगा? तो -1 इक्वल टू कौन होगा? तो -1 इक्वल टू मेरा बनेगा 6k माइनस में 3 अपॉन में कौन k+1 और जो y कंपोनेंट है वो मेरा कौन होगा भाई? y कंपोनेंट ना y किसके इक्वल होगा? y इक्वल टू बनेगा -8k प्लस 10 डिवाइड में कौन k+1। अब यहां करो क्रॉस मल्टीप्लाई, k की वैल्यू आ जाएगी। करना एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -k -1 की 1 की -1 इक्वल टू कौन 6k माइनस में 3। k को लिया इस साइड तो 6k प्लस में k 7k और ये माइनस का 3 लिया इस साइड तो -1 प्लस का 3 तो 3 में तो 1 गया 2 यानी k इक्वल टू कौन होगा 2/7। k आ गया तो समझो रेशो भी आ जाएगी। तो रेशो मेरी क्या बनेगी भाई? तो देयरफॉर रेशो इज, तो k रेशो 1 मान रखी है यानी 2/7 रेशो 1। और कल भी बता था जब रेशो आपकी फ्रैक्शन में आ जाए ना तो आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। करना क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपकी बनेगी 2/7। ये आ गया ना सोर। और वो साथ में y की वैल्यू भी पूछे हैं। अब जहां y होगा वहीं तो करोगे। अब देखो y मेरा यहाँ ना तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें क्या करोगे भाई? जहां पर k वहां लिखो 2/7 तो y आ जाएगा मेरा। रखना एक बार ऐसे लिखोगे, इसको इक्वेशन मान लो, कोई 1 मान लो। पुट दी वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट। करना पुट y इक्वल टू, तो जहां पर k वहां 2/7 लिखो, -8 इंटू 2/7 यानी माइनस का 16/7 प्लस में 10 और जहां पर k वहां लिखो 2/7 प्लस 1। अब सिंप्लीफाई आपको होना चाहिए यानी y इक्वल टू 10 7 70 70 में से 16 गया भाई
देखो सिंप्लीफाई मेरे को कम आती है, 70 में से 16 गया, 10 में से 6 गया 4, 6 में तो 1 गया, तो 54, यानी 54/7, 7 एकम 7 और 2 9/7, 7 तो 7 कट गया, 9 छिका 54, यानी y की वैल्यू कौन होगी मेरी भाई 6 बनेगी। सिंप्लीफाई अब कौन से बेस मैंने बता दिया, वो ये को ए और बी मेरे पास 2 पॉइंट है, ये आपकी ए बी लाइन होगी, कोई थर्ड पॉइंट है पी, वो इस ए बी को किस रेशो में करता है डिवाइड वो बताना है। तो हमने मान लिया के रेशो 1 में करें। अब के आप कैसे निकालोगे, बेस हमेशा यही रहने वाला है कि जो पी पॉइंट है ना उसको आप सेक्शन से भी निकाल पाओगे, और वो आपको गिवन भी है। अब ये भी पी पॉइंट ये भी पी पॉइंट इक्वल होंगे, रख दिए इक्वल। अब 2 पॉइंट इक्वल कब होते हैं, एक्स कंपोनेंट एक्स के इक्वल होगा, वाई कंपोनेंट वाई का, रख दिया बराबर, सोल्व कर आ गया मेरा। और देखो भाई, तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना वो बिल्कुल सेम है भाई, वो अब तुमने करना है। अब तुम पढ़ो, 20 हो गया, 21 मैंने करवा दिया, 22 पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए, ऑफ ए पॉइंट ए where AB is a diameter, where AB is a diameter, where AB is a diameter of the circle, of the circle whose center is, whose center is 2, minus का 3, 2, minus का 3, and B is 1, 4, and B is 1, 4। पढ़ने के बाद क्या लिखा हुआ भाई, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए कोई पॉइंट उसके क्या बताने हैं कोऑर्डिनेट, वेयर ए बी कौन है मेरा डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो कोई सर्कल बना लो भाई, कोई सर्कल है मेरे पास, ये उसका सेंटर हो गया। अब सेंटर में से जो कोड आपकी पास करेगी, सेंटर में से जो भी कोड आपकी पास करेगी उसका नाम होता है डायमीटर। क्या नाम होता है डायमीटर। और ये जो डायमीटर है ना उसने डायमीटर का नाम ए भी रख रखे हैं। ये मान लिया आपका ए है, ये मान लिया कौन है भाई बी। और जो सेंटर है वो क्या दे रखे हैं, सेंटर मेरे को दे रखा है भाई 2, माइनस का 3। और जो बी पॉइंट है वो कौन है, बी के मेरे हैं भाई 1, 4। और इस ए के आपने बताने हैं, ए के आपने बताने हैं ना, तो सीधी सी बात मानने पड़ेंगे। तो मान लो भाई, तो जैसे मैंने ए के मान लिए, कुछ भी मान लो x, y। तो कवा के है कोई सर्कल है, ए भी उसका डायमीटर है और सेंटर आपको दे रखे हैं, बी पॉइंट आपको दे रखे हैं और ए के आपने क्या बताने हैं कोऑर्डिनेट। अब देखो क्या बेस काम करेगा, सब ने पता भाई कि जो सेंटर है ना वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। सेंटर क्या होता है भाई डायमीटर का मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये मिड पॉइंट हम ए बी से भी निकाल पाओगे और ये मिड पॉइंट आपको वैसे भी पता है। अब दोनों इक्वल होंगे तो वहां से एक्स वाई आ जाएंगे और एक बार एक्स वाई आ गया तो समझो पॉइंट आ जाएगा। बस आपको ये पता हो कि जो सेंटर है ना वो डायमीटर का क्या होता है मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी निकाल पाओगे और ये आपको वैसे भी गिवन है, दोनों इक्वल होंगे तो वहां से एक्स वाई। तो सॉल्यूशन हुई, तो ऐसे लिखोगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ
let the coordinate of a point A B, वो हमने क्या मान लिया भाई, x, y। उसके बाद जो जो लिखा हो लिख दो वो, where AB is a diameter of the circle whose center is और जिसका जो सेंटर है वो कौन है भाई, 2, -3 एंड B is 1,4 भाई। अब देखो भी तो क्या बेस काम करेगा, ये जो सेंटर है ना वो आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि जो सेंटर है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लो। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आर, क्या होते हैं भाई, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x वाले जोड़ो 2 से डिवाइड, तो x + 1 अपॉन में 2, y वाले जोड़ के 2 से डिवाइड, यानी y + में 4 अपॉन में 2। पर ये सेंटर आपको गिवन भी है, बट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आर कौन है भाई मेरे, वो तो मेरे 2, -3 है। अब देखो ये भी सेंटर तो इक्वल होंगे, देयरफॉर रख दो इक्वल, हमेशा ही बेस काम करेगा। 2 - 3 इक्वल टू कौन होगा भाई, x + 1 अपॉन 2 और y + में 4 अपॉन 2। अब दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं, जब x वाला इक्वल होगा, y वाला रखोगे तो 2 इक्वल टू कौन होगा भाई, 2 इक्वल टू होगा मेरा x + 1/2 और -3 इक्वल टू कौन होगा, -3 इक्वल टू होगा y + में 4 अपॉन में 2। करके सोल्व, x y निकाल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 इक्वल टू x + 1 को लिया उस साइड, 4 में से 1 गया 3 और x आ गया मेरा 3, यहां से y क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -6 इक्वल टू y + में 4 को लिया उस साइड, तो 4 माइनस का हो जाएगा, -6 माइनस में 4 -10 और x y आ गए तो समझो a पॉइंट भी आ गया। देयरफॉर पॉइंट a इज कौन होगा भाई, x है मेरा 3 और y है मेरा -10, ये आ गया। तो कहो कि था कोई सर्कल है, a भी उसका डायमीटर है और बीच में होता है सेंटर भाई, b आपको पता, सेंटर आपको पता है, a बताना है। अब जिसको पता है भाई कि जो डायमीटर का मिड पॉइंट है वो सेंटर होता है, तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी निकाल पाओगे और आपको वो वैसे भी गिवन है, तो दोनों हैं तो सेंटर, तो रख दिए इक्वल। अब दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं, x वाला इक्वल होगा y वाला के इक्वल, तो वहां से x और y आगे तो समझो a पॉइंट आ जाएगा मेरा। इसके बाद भाई कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। चलो जो 23 है ना, शुरू तुमने आज जो है ना यहां तक करने है भाई, बाकी फिर हम कल करेंगे।